अपना चर्चा क्रमांक 6 चल रहा था। कल हमने स्टार्ट किया था चर्चा क्रमांक 6 और इसमें हमने कल ये देखा था कि जानना यानी कि प्रतिभास या प्रतिभास माने जानना। अब जानना किसका? जानना दो अपेक्षा से वहाँ पर बात आई है कि एक स्वयं का जानना और एक पर का जानना, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी दो जीवों की अपेक्षा से बात करी, एक ज्ञानी जीव और एक अज्ञानी जीव। थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, लास्ट चर्चा जो पढ़ी थी, तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या बात आई है। देखिए, प्रतिभास माने क्या? प्रतिभास माने जानना, जानना ही है लेकिन वो आकार सहित है। आकार माने कि जैसा हमारे सामने कोई भी वस्तु रखी है, जैसे मेरे सामने मोबाइल रखा है, मेरे सामने शास्त्र रखा है, वाइट बोर्ड रखा है, मार्कर रखे हैं, तो ये मैं जान रहा हूँ ना, तो ये मार्कर को मार्कर रूप ही जान रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि मेरे ज्ञान में जो इमेज बन रही है वो ज्ञान की इमेज है, वो गे की इमेज नहीं है। लेकिन वो जो ज्ञान की इमेज बनी वो उस पदार्थ जैसी ही बनी है जैसा मेरे सामने रखा हुआ है। जैसे कि शीशे के सामने हम अपना आईने के सामने अपना चेहरा देखते हैं, तो आईने में जो इमेज बनती है बिल्कुल मेरे जैसी बनती है, लेकिन वो मैं नहीं होता। कौन होता है? कि वो आईना ही होता है, वो आईना ही है। आईना ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे अंदर एक मोहित दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मोहित अंदर है तो बाहर कौन है? गे तो एक ही रहेगा ना, दो नहीं हो जाएंगे। मेरे सामने अगर शास्त्र है और वही शास्त्र मेरे अंदर अगर आ जाए, मेरे ज्ञान में आ जाए, तो इसका मतलब शास्त्र दो हो गए। तो एक्चुअल में ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान का ही होता है, लेकिन उसका जो आकार प्रतिभास होता है, यानी आकार जिसको हम जान पाते हैं, वो वैसा ही होता है जैसा उस वस्तु का है, और उसी को हम प्रतिभास कहते हैं, उसी को हम प्रतिभास कहते हैं। अब इसको अगर हम अपने परमात्म स्वरूप पर घटित करें, परमात्म स्वरूप पर, तो मेरा स्वरूप कैसा है कि अमूर्त स्वभाव वाला ऐसा स्वरूप है मेरा। अमूर्तिक है। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अमूर्तिक होते हैं और एक मूर्तिक होता है पुद्गल। लेकिन उस अमूर्तिक में भी जो मेरा आत्म द्रव्य है, आत्म तत्व है, वह कैसा है? वह भैया ज्ञान दर्शन वाला उपयोगमय है। अब उसको मैंने उन 5 द्रव्यों से भिन्न जाना, और कैसा जाना कि अक्षय जाना, अविनाशी जाना, अनंत गुणात्मक जाना, है ना। तो वैसा का वैसा मेरे चिन्मात्र, मेरे ज्ञान में, मेरे तत्व ज्ञान में वो भासित हुआ। तो अब वो जो भासित हुआ है, यानी जैसा का जैसा था वैसा का वैसा मेरे ज्ञान में भासित हुआ, उसी का नाम प्रतिभास है, उसी का नाम प्रतिभास है। समझ में आया? और बेसिकली वही जैसा आत्मा का आकार है वैसा ही मेरा आकार है। अब अगर आकार की बात करें तो कई लोगों का प्रश्न हो सकता है ना, कि भैया आत्मा तो अमूर्तिक है, तो उसका आकार आपने कैसे बोला? उसे तो निराकार होना चाहिए था। आत्मा अगर अमूर्तिक है, अब ये मोबाइल है, मोबाइल का आकार दिख रहा है ना, ये पुद्गल परमाणुओं के पिंड से बना है, पुद्गल परमाणुओं से बना है, स्कंध रूप पर्याय है, तो इसका आकार हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें कि जो पुद्गल परमाणु है उसका खुद का भी आकार होता है, हालांकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, उसे सिर्फ केवल ही देख सकते हैं, बट फिर भी आकार तो है। कारण क्या है कि आत्मा का भी आकार है, धर्म द्रव्य का भी आकार है, अधर्म द्रव्य का भी आकार है, आकाश और काल द्रव्य का भी आकार है। कारण ये कि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण होता है। थोड़ा है इंफॉर्मेशन, आपको नॉलेज है इस बारे में, प्रदेशत्व गुण के बारे में? अनम्यूट करके बोलें, एक रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। जी हाँ भैया। नहीं, आपको तो होगा और लोगों से प्रदेशत्व गुण के बारे में है नॉलेज। कशिका जी, पायल जी, राश्री जी, है ना? क्या हो?
हाँ, थोड़ा सा समझाइए। अच्छा, चलो आज यही लेते हैं, कल हमारा विषय ये हमें लेना था। बेसिकली देखिए, 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों में अनंत गुण होते हैं, 6 द्रव्यों में अनंत गुण होते हैं। और उन, लेकिन अब समस्या यह है कि अनंत गुण को हम कह नहीं सकते, नहीं कह सकते ना। तो हमने क्या करा कि अनंत गुण में से कुछ खास खास गुण, खास तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण जो आम आदमी की समझ में आ जाए, तो ऐसे कुछ गुण आचार्य भगवान ने हमें बताए। और उन गुणों की 2 कैटेगरीज डिवाइड करी, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। समझ में आया? एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य मतलब कॉमन, ऐसे सामान्य गुण जो सारे के सारे द्रव्यों में, यानी 6 के 6 द्रव्यों में कॉमन है, यानी प्रत्येक द्रव्य में जो गुण पाए जाएं वो क्या होते हैं? सामान्य गुण होते हैं। ठीक है, होते अनंत हैं, अनंत गुण होते हैं, अनंत सामान्य गुण होते हैं, लेकिन फिर भी अनंत तो कह नहीं सकते, इसलिए 6 मूल रूप से बताए। शास्त्रों में बताए तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी 6 मूल रूप से बताए गए मुख्य रूप से। अस्तित्व गुण, मैं बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रदेशत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, अब इसमें जो पहला गुण है, मैं सिर्फ बहुत ब्रीफ दे रहा हूं इसका इंट्रोडक्शन आपको, क्योंकि ये अपना विषय नहीं है। मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, अगर डिटेल में देखना है तो हमारा दूसरा एक चल रही है चर्चा, है ना, द्रव्य गुण पर्याय की, उस पर आप देख सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रो में दे रहा हूं कि जो अस्तित्व गुण है, अस्तित्व का मतलब हिंदी भाषा में जो होता है, क्या होता है कि मतलब हिंदी में ही है अस्तित्व भी, मतलब होना, होना। ठीक है, इंग्लिश में एग्जिस्ट, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा था, एग्जिस्टेंस, है ना। किसी भी वस्तु की एग्जिस्टेंस, किसी भी वस्तु की सत्ता, होना, ठीक है, उसे हम कहते हैं, वो किसके कारण होती है? वो अस्तित्व गुण के कारण होती है। अब वो सत्ता का मतलब क्या? सत्ता मतलब ये कि जो वस्तु कभी भी ना तो नष्ट हो सकती है, ना कभी पैदा हो सकती है, यानी उसकी सत्ता है। तो उसमें क्या है? वस्तु में अस्तित्व गुण है। और 6 द्रव्यों का नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते और ना ही नवीन पैदा हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसा अस्तित्व गुण उपस्थित है। गुण को हमने शक्ति भी कहा है, धर्म भी कहा है, अंत भी कहा है ना। बहुत सारी चीज़ों को आप स्वभाव भी कहते हैं, लक्षण भी कहते हैं, लेकिन लक्षण थोड़ा सा अलग हो जाता है। लक्षण एक स्पेसिफिक टर्म है, बाकी स्वभाव कह सकते हैं, कुछ भी आप शक्ति वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, तो वो हो गया। अब इसके बाद एक होता है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या होता है? कोई एक लाइन में बताना चाहेगा मंजू दी के अलावा? वस्तुत्व गुण के कारण क्या होता है? सब द्रव्य की कोई ना कोई मतलब क्रिया होती है, मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, वैसे मतलब और जो मतलब प्रदेशत्व गुण है तो वो जैसे स्पेस देता है, फिर मतलब जैसे आकाश द्रव्य मतलब स्पेस देता है, वैसा कोई ना कोई मतलब सब 6 द्रव्य में कोई ना कोई मतलब ये स्पेसिफिक होता है जो जिसके बदले से मतलब कोई ना कोई क्रिया होती है 6 द्रव्यों में। हाँ, आपका आंसर पार्शियली करेक्ट है। क्रिया होती है कोई ना कोई, ये बात सही है, लेकिन वो क्रिया कैसी होती है, कि वो क्रिया किस लिए होती है? मतलब ये कि प्रत्येक द्रव्य की कोई ना कोई प्रयोजनभूत क्रिया होती है, यानी कि ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका कोई ना कोई प्रयोजन ना हो। उस द्रव्य के रहने पर उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता ही होता है। एक परमाणु मात्र है ना, उसका भी प्रयोजन है, वो कुछ भी करेगा उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा ही होगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अप्रयोजन हो, जो अप्रयोजन हो। अब वो हमारे प्रयोजन से है नहीं, हम क्या काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, अरे ये मेरे मतलब का नहीं है तो वो अप्रयोजन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो हमारे प्रयोजन का है या नहीं,
पर अपने प्रयोजन का है या नहीं बात उसकी है। परमाणु का अपना स्वयं का प्रयोजन है, धर्म द्रव्य का अपना स्वयं का प्रयोजन है, ऐसे ही बाकी चारों द्रव्यों 6 द्रव्यों का अपना स्वयं का प्रयोजन है, और उनकी जो भी क्रिया हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई रीजन है, लॉजिक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं या शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अर्थ क्रिया कारित्व शक्ति। अर्थ मतलब हेतु, क्रिया कारित्व शक्ति। समझ में आई? यानी किसी न किसी कारण से ही वो कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई कार्य हो रहा है, और प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है। समझ में आया? अब इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको अपने अंदर भाव भाषण करने का प्रयास करते हैं कि जैसे कई बार होता है ना, हमारे घर में सपोज 5 मेंबर हैं, ठीक है, और एक क्या है कि एक निठल्ला रहता है, बिल्कुल निठल्ला, कोई कामकाज नहीं करता, उम्र हो गई है अच्छी खासी, खूब पढ़ लिख भी लिया है, लेकिन क्या है, कामकाज कुछ नहीं करता, निठल्ला रहता है। और हमने क्या मान लिया, अरे ये तो बेकार का आदमी है, फालतू का आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। अब इसको अपने ऊपर घटित करके देखो, हो सकता है कि किसी कार्य में हम एक्सपर्ट ना हो, है ना, 4-5 लोगों के बीच में, 40 लोगों के बीच में, 400 लोगों के बीच में, 4000 लोगों के बीच में भी अगर कोई कार्य हमें नहीं आ रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि नहीं शर्मिंदगी होगी, मैं गलत कार्य की बात नहीं कर रहा, उसको अदरवाइज मत लेना, मैं ऐसा कोई कार्य की बात कर रहा हूं जो आपको करना चाहिए और आप नहीं कर पाते हो, तो उसमें शर्मिंदगी महसूस मत करना कि हम तो किसी काम के नहीं है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो किसी काम का ना हो। और जब हमें इसका भाव भाषण होता है, अपने हृदय में, अपने अंदर में भाव भाषण होता है कि अर्थ क्रिया कारित्व शक्ति के कारण मैं भी किसी ना किसी कार्य का हूं, चाहे कितना ही मतलब कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा कुछ ना कुछ प्रयोजन है, मेरी वैल्यू है, मेरी वर्थ है, वर्थलेस कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में। तो मालूम पड़ता है कि हाँ, मेरी कुछ महिमा अंदर से आती है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। समझ में आया? अब दूसरा जो गुण है, अस्तित्व हो गया, वस्तुत्व हो गया, फिर एक गुण है द्रव्यत्व गुण, यानी जिस गुण के कारण परिणमन होता है, यानी द्रव्य रूप से विद्यमान रहता है ना, जिस गुण के कारण क्या होता है, कोई भी प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है, द्रव्य रूप परिणमित होता है, ठीक है, परिणमनशील जो कहते हैं उसे, वो हो रहा है। अब चौथा कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण का मतलब होता है जिस शक्ति के कारण या जिस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य, यानी कोई भी द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, यानी कि किसी न वो ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं है दुनिया में, कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई ज्ञान ऐसा होगा जो उस द्रव्य को जानेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही ज्ञान का विषय बने। हमारे अंदर कौन कौन से ज्ञान है? अभी मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, अभी 2 ही ज्ञान है, ठीक है ना। नारकियों को और देवों को क्या होते हैं? अवधि ज्ञान होते हैं। अब वो सुअवधि कुअवधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, तो उनको 3 ज्ञान होते हैं, हमें फिलहाल 2 ज्ञान हैं। और जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं स्पेशल तौर पर, तो उनको जो है कईयों को मन पर्याय ज्ञान भी हो जाता है, अवधि ज्ञान भी हो जाता है और मन पर्याय ज्ञान भी हो जाता है, 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, है ना। हर कोई होते हैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ हो जाते हैं, अपनी तप के बल पर, सिद्धि के बल पर, रिद्धि के बल पर हो जाते हैं, ठीक है। और केवलियों को क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। तो ऐसे बहुत से पदार्थ हो सकता है कि हमारे ज्ञान का विषय ना बने, लेकिन अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय बने, मन पर्याय ज्ञान का विषय बने, और नहीं तो किसी के भी ज्ञान का विषय ना बने, तो केवली तो जानते ही हैं, यानी केवल ज्ञान का विषय तो वो बनेगा ही बनेगा। जैसे कि निगोदीय जीव है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जैसे कि निगोदीय जीव है, ठीक है ना,
अब उनको क्या है, निगोदिया जीवों को केवल केवली भगवान जान सकते हैं, ना मन पर्याय ज्ञानी जान सकते हैं, ना ही अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा द्रव्य है ही नहीं जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय ना बने, और वो ऐसी शक्ति किसके कारण है कि प्रमेयत्व गुण के कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर हम अध्यात्म की भाषा में बात करें, कि मेरी ज्ञान की सामर्थ्य कम हो गई, अरे मैं उसको जान नहीं पा रहा हूं, अरे वो मेरी कमजोरी के कारण है कि मेरा ध्यान, मेरा उपयोग मुझे छोड़कर पर को जानने में लगा हुआ है। अगर हम अध्यात्म की भाषा में बात करें तो जब मेरा उपयोग मेरे में जाता है तो मेरे अंदर अपने आप से वैसी शक्ति की प्रकटता होती है, पर्याय में भी प्रकटता होती जाती है कि मेरा क्षयोपशम भी बढ़ता है, और साथ में क्या होता है कि जिस समय मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, मैं समस्त लोक के पदार्थ को एक समय में जानने लगूंगा। तो ये किसके कारण है, किसकी कमजोरी के कारण है? मेरे ज्ञान की कमजोरी के कारण नहीं है, मेरी कमजोरी के कारण है, मेरी लापरवाही के कारण है कि मैंने अपने निज घर को पहचाना नहीं और पर घर में अपनत्व करने लगा, अपनापन करने लगा। समझ में आई बात? अब हमारा प्रमेयत्व गुण हो गया, फिर इसके बाद आता है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण का मतलब होता है कि जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही होता है, और चाहे वो अमूर्तिक या अरूपी पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन उनका कोई ना कोई आकार तो होगा ही होगा। अब वो आकार ऐसा नहीं जैसा हम समझ रहे हैं कि साहब ये गोलाकार है कि क्रिस्टल फॉर्म में है, ऐसी बात नहीं है। आकार ज्ञानाकार भी आकार होता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में धर्मद्रव्य भी आते हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में धर्म द्रव्य भी आते हैं। अब अगर धर्म द्रव्य आते हैं, अधर्म द्रव्य आते हैं, आकाश द्रव्य भी आता है ना, धर्म द्रव्य भी आता है, अधर्म द्रव्य भी आता है, आकाश द्रव्य भी आता है, कालाणु भी आते हैं, और ये सब तो अमूर्तिक है। तो फिर कैसे आ गए? क्योंकि उनका आकार है, उनका आकार है, और वही यहां बताया है जो अभी हमने पढ़ा ना, प्रतिभास। तो जैसा है वैसा मेरे ज्ञान में बना, उसी का नाम प्रतिभास और उसी का नाम आकार। और ये आकार किसके कारण होता है? प्रदेशत्व गुण के कारण। हम साथ साथ अध्यात्म भी समझते जा रहे हैं और साथ में ये गुण भी समझते जा रहे हैं। अब कल एक प्रश्न आया था पायल जी का कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के संबंध में, शायद आपने पूछा था ना पायल जी, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के संबंध में। हाँ, मैंने पूछा था। तो देखो थोड़ा सा इसमें समझ में आया। अच्छा, एक छठा गुण रह गया हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु और लघुत्व, अब इसको दो टुकड़ों में करते हैं, एक है अलघु और एक है अगुरु। अलघु, लघु का मतलब होता है छोटा होना, और गुरु का मतलब होता है बड़ा। यानी कि इस शक्ति के कारण, इस गुण के कारण, अगुरु लघुत्व गुण के कारण किसी भी द्रव्य के गुणों में से एक भी गुण ना तो कम होता है और ना ही, हाँ जी बोलो। हाँ, ना तो एक गुण कम होता है और ना ही एक गुण बढ़ता है। अनंत के अनंत गुण ही रहते हैं। मतलब ये कि जब मैं निगोद पर्याय में था तब भी मेरे पास वो ही गुण थे जो आज हैं। जब मैं सिद्ध बनूंगा तब भी मेरे पास वही गुण रहेंगे जो आज हैं। आता है ना कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, यानी जो निगोद में है वही मुझ में है, वही मोक्ष में है। एक गुण भी कम या ज्यादा नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी शक्ति के कारण उसका द्रव्यपना कायम रहता है। तीसरा पॉइंट
कि जैसे एक मर्क्यूरी होता है ना, मर्क्यूरी पारा या मोती कह लो, ठीक है ना, उसे जमीन उसकी माला कटती है और वो जैसे ही नीचे जमीन पे जाता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं। तो ऐसे मोतियों की भांति या पारे की भांति वो गुण बिखर नहीं जाते, मतलब अलग अलग नहीं हो जाते। क्या नहीं हो जाते? अलग अलग नहीं हो जाते। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी पांव पांव कट गया, उसका सपोज एक्सीडेंट में पांव कट गया, तो ऐसा नहीं कि आत्मा के कुछ गुण उसमें चले गए, उस पांव में चले गए और बाकी मेरे पास ही रह गए। ऐसा नहीं होता कि छिपकली की पूंछ कटती है, बिलबिलाती रहती है, फिर वो अलग हो जाती है कट के, है ना। तो वो ऐसा नहीं होता कि छिपकली की पूंछ में जब वो बिलबिला रही थी या जब वो मतलब उसमें अलग हो गई, बिल्कुल डेड हो गई, तो उसमें आत्मा के गुण उसी में रह गए, कुछ गुण उसमें रह गए और मैक्सिमम मेरे पास ही रह गए, उसमें छिपकली में ही रह गए। ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो ऐसा नहीं होता। जो भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब के सब प्रत्येक पर्याय में उतने ही रहते हैं। एक गुण भी कभी कम ज्यादा नहीं होता, उनका द्रव्यपना कायम रहता है और कभी भी ये गुण बिखर नहीं जाते, पारे की भांति, मोतियों की भांति बिखर नहीं जाते। ये किसके कारण है? एक दूसरे में मिलते नहीं। हाँ, एक दूसरे में मिलते नहीं, मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। मैंने लास्ट टू क्लास में एक एग्जांपल दिया था आपको, शिकंजी वाला शायद, कि जैसे शिकंजी होती है, शिकंजी में हमने क्या नींबू मिलाया, नमक मिलाया, चीनी मिलाई, पानी मिलाया, ठीक है ना, और हमें क्या लग रहा है कि ये तो सारी चीजों का मिक्सचर है, वो मिक्सचर हमें दिख रहा है, वो उसकी पर्याय है, ठीक है ना। लेकिन क्या वो चीनी वो नमक रूप हो गई? क्या वो नींबू वो पानी रूप हो गया? पानी पानी में रहा, नींबू नींबू में रहा, नमक नमक में रहा और चीनी चीनी में रही। जब आप उस शिकंजी को टेस्ट करते हो, पीते हो, और आपकी दृष्टि अगर नमक पर है, मतलब आपने गौर किया, तो आप पहचान जाते हो ना कि भाई इसमें नमक कम है या ज्यादा है। नींबू भी पहचान जाते हो कि नींबू डला है, सही है, ज्यादा खारा तो नहीं हो गया, है ना। या जब हम बात करते हैं चीनी की, तो ज्यादा मीठी तो नहीं हो गई, ज्यादा कम या कम तो नहीं रह गई। इसका मतलब क्या कि ना तो वो चीनी ने अपना स्वभाव छोड़ा, ना वो नमक ने अपना स्वभाव छोड़ा, ना नींबू ने छोड़ा और ना ही पानी ने छोड़ा। यानी एक भी गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ। और अगर मैं इसको अपने परमात्मा स्वरूप पे घटित करूं, अपने ऊपर घटित करें, तो श्रद्धा गुण चारित्र गुण रूप नहीं हो गया, चारित्र गुण श्रद्धा गुण रूप नहीं हो गया, ज्ञान गुण रूप नहीं हो गया। अब इससे क्या निर्भरता आई? इससे निर्भरता यह आई कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बाई चांस कोई ऐसी बात आ जाए कि भाई मुझे श्रद्धा नहीं हो रही, तो श्रद्धा ज्ञान गुण की वजह से नहीं होगी, श्रद्धा आपकी अपनी वजह से होगी, रुचि की वजह से होगी। समझ में आई ना बात? और स्वाध्याय अगर हम जैसे शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, तो शब्द तो पुद्गल हैं, शब्द तो पुद्गल हैं। मुझे अगर सम्यक दर्शन होगा तो मेरे श्रद्धा गुण के कारण होगा, मेरे श्रद्धा गुण के कारण होगा। जो मेरी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, उसका नाम है सम्यक दर्शन, होगा मुझ में ही, ठीक है ना। उसमें ज्ञान गुण निमित्त बन सकता है और बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण के कारण मुझे सम्यक दर्शन हो। क्योंकि अगर ज्ञान गुण के कारण सम्यक दर्शन होना होता तो फिर शिव भूति मुनिराज को कभी नहीं होता, तो फिर 11 अंग 9 पूर्व के धारी को होता ही होता। जिन्होंने 500 5000 शास्त्र पढ़ लिए हैं, उनको तो फिर सम्यक दर्शन हो जाना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। शेर की पर्याय में भगवान, हाँ, श्रद्धा को हम अदर वर्ड से भरोसा बोल सकते हैं, विश्वास बोल सकते हैं। भरोसा तो एक ऐसा हो जाता है जैसे हम किसी और पे भरोसा कर रहे हैं। हाँ, विश्वास बोल सकते हैं, है ना, लेकिन किसके प्रति? खुद के प्रति, खुद स्वभाव के प्रति, अपने स्वभाव के हाँ, प्रति।
अपने स्वभाव के प्रति, अपने परमात्मा स्वरूप के प्रति, जो इस देह देवल में विद्यमान भगवान आत्मा है ना, उसके प्रति। और वो एक्चुअल में श्रद्धा भी विश्वास से थोड़ी सी ऊपर होती है, उसका नाम होता है रुचि, प्रतीति, प्रेम। समझ में आ गई बात? प्रेम, श्रद्धा मतलब प्रेम, समझ में आ गई। प्रेम है ना। तो ये श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, प्रभुता, विभूता, ये सब क्या अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, परचेज डिपार्टमेंट होता है। सब एक छत के नीचे काम कर रहे होते हैं। बाहर से कोई देखेगा व्यक्ति तो उसको मालूम है कि भाई ये इसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी एबीसी कंपनी के अंडर में आ रहा है, इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एबीसी के कंपनी के अंडर में आ रहा है। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? इंटरफेरेंस नहीं होता, दखलंदाजी नहीं होती, है ना। तो ऐसे ही एक भी गुण की दूसरे गुण के साथ, एक गुण की दूसरे गुण के साथ दखलंदाजी नहीं होती। श्रद्धा गुण ज्ञान गुण में कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान गुण श्रद्धा गुण में कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि किसी के बारे में पता चला कि यह सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना। अरे आपको सम्यक दर्शन है और आपने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया, आपने दीक्षा नहीं ली, ऐसी क्या बात है? अरे भाई, दीक्षा लेना अलग बात है और सम्यक दर्शन अलग बात है। दीक्षा लेना कायदे में तो भारी क्रिया है। जब अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती जाएगी, यानी चारित्र गुण का विकास होता जाएगा, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय बढ़ती जाएंगी, प्रकटता में आती जाएंगी, तो वो मुनि धर्म अंगीकार स्वतः ही हो जाएगा। उसमें सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन के कारण ही दीक्षा हुई है, ऐसा नहीं है। दीक्षा तो वो भी ले लेते हैं जिनको सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसी बात नहीं, इससे क्या निर्भरता आ जाती है, अपने ऊपर भरोसा बढ़ जाता है कि नहीं, अगर मेरी सामर्थ्य अभी नहीं है दीक्षा लेने की, लेकिन मेरे में सामर्थ्य किस चीज की है कि मैं सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता हूं, मैं सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता हूं, यह मेरी सामर्थ्य है। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट भी सम्यक दर्शन की दृष्टि करने से, सम्यक दर्शन को प्रकट करना है इस उद्देश्य से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ कभी भी 3 काल में भी सफल नहीं हो पाएगा। पुरुषार्थ तो तभी सफल हो सकता है जब उस सम्यक दर्शन का विषयभूत मेरा भगवान आत्मा यानी मैं स्वयं उसका आश्रय लूं, अपना स्वयं का आश्रय लूं, तभी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। समझ में आया? अब हम पर्याय की बात कर रहे थे, है ना। तो एक सेकंड में कुछ मटेरियल निकालूं ताकि पढ़ाने में आसानी हो। कहाँ गया? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, उसका आप थोड़ा सा व्याख्या लेंगे? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, हमने अभी एक गुण पढ़ा था ना, प्रदेशत्व गुण, ठीक है ना। प्रदेशत्व गुण, उसके कारण आकार होता है ना। आकार, प्रत्येक द्रव्य का आकार होता है। अब अगर इस पर्यायों की बात करें तो 2 भागों में ये पर्याय बांटी जाती है। 2 प्रकार की पर्याय होती है, एक होती है अर्थ पर्याय और एक होती है व्यंजन पर्याय। क्या होती है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? पहले पढ़ते हैं व्यंजन। प्रदेशत्व गुण के कारण से जो पर्याय होती है वो सारी की सारी पर्याय क्या होती हैं? व्यंजन पर्याय होती हैं। समझ में आई बात? प्रदेशत्व गुण के कारण या प्रदेशत्व गुण का कार्य बताने के लिए जो भी पर्याय होती हैं उन्हें व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के अलावा जो अनंत गुणों का कार्य है या अनंत गुणों की परिणमन है, अनंत गुणों की पर्याय है, उनको सबको आपका अर्थ पर्याय में डाला गया है। यानी सिर्फ एक गुण ऐसा है प्रदेशत्व गुण जिसके कारण से क्या होता है? व्यंजन पर्याय होती है। ठीक है। व्यंजन का मतलब होता है मिला जुला। जैसे हम घर में भी व्यंजन बनाते हैं ना,
प्योर वाटर, पानी है, पानी, पानी, खाली पानी। पानी को कोई व्यंजन कहते हुए सुना है आज तक किसी ने कि यह व्यंजन है? आटे को, खाली आटे को व्यंजन कहते हुए सुना है किसी ने कि यह व्यंजन है? व्यंजन माने क्या? यह खाली दाल हो, बिल्कुल सूखी, है ना, दाल जो हम परचूनी से लेके आए, पसारी से लेके आए, और वो हमने अपने कटोरे में रखी, बिल्कुल, तो हमने कभी ये सुना है कि यह व्यंजन है? यह कहा है यह व्यंजन है? हम व्यंजन किसको कहते हैं? कि जब बहुत सारी चीजें वो मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अब मैं यहां पर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि व्यंजन का अर्थ होता है मिलना, मिलावट, मिली जुली, है ना, मिला हुआ। तो वो जो पर्याय है वो कैसी पर्याय है? व्यंजन पर्याय। दो अपेक्षा लगती है व्यंजन पर्याय में, एक तो जो मैंने बोला कि मिला हुआ, ठीक है ना, और एक आकार की अपेक्षा। जब हम जीव के बारे में बात करेंगे तो हम आकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जब हम और द्रव्यों के बारे में बात करेंगे, और द्रव्यों में भी मेनली आकार ही होता है, ठीक है। बाकी पुद्गल में ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, यानी एक परमाणु का दूसरे द्रव्य में, दूसरे परमाणु में मिलना होता है, फिर वो आकार बदलता है, ठीक है ना, तो उसे भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, ठीक है। अब जैसे, अब ये जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय हैं, इसमें आपने समझ में आया थोड़ा सा जो मैंने समझाया आपको ब्रीफ में? अदरवाइज मैं और एक्सप्लेन करूं? थोड़ा सा और क्लियर कीजिए ना, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। देखो, प्रदेशत्व गुण समझ में आता है, आकार का, आकार, हाँ वो समझ में है ना। तो प्रदेशत्व गुण के कारण जो भी पर्याय होती है, या कह लो प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है वो व्यंजन पर्याय है। और प्रदेशत्व गुण के अलावा अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अगरु लघुत्व गुण, मेरा ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, है ना, पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जितने भी गुण हैं, ठीक है ना, सारी की सारी, धर्म द्रव्य के जितने गुण हैं, अधर्म द्रव्य के जितने गुण हैं, ठीक है ना, सब में प्रदेशत्व गुण के अलावा जितने भी गुण हैं उनकी पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। क्लियर है? अर्थ पर्याय क्लियर हो गए, लेकिन व्यंजन पर्याय हम ये बोल सकते हैं कि आत्मा के गुणों के मतलब आकार, उसकी पर्याय। हाँ, आकार ही तो बोला ना, प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है, प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है। देखो, गुणों का आकार अलग नहीं होता, जो आत्मा का आकार है वही गुणों का आकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मेरा जो आकार है, यानी इस मोहित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीव, आत्म द्रव्य, उसका जो आकार है उसमें थोड़ा सा तो आपका ज्ञान गुण हो जाए, आकार बन जाए, और बाकी का आकार जो है दर्शन गुण ले ले, थोड़ा सा आकार चारित्र गुण ले ले, ऐसा नहीं होता। जो जीव का आकार है, ऐसे बोल रहे हैं, जीव का जो आकार है उसे हम अर्थ पर्याय कह सकते हैं। नहीं आकार, नहीं आकार को व्यंजन, नहीं सॉरी, जीव का जो आकार है उसके हम व्यंजन पर्याय कह सकते हैं, और बाकी के जो दर द्रव्य है उसके आकार को क्या हम अर्थ कह सकते हैं? नहीं, आकार जहां आ गया वो व्यंजन पर्याय है। आकार जहां आ गया छहों द्रव्यों में वो व्यंजन पर्याय है, ठीक है। ओके। अब देखो, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो इनको दो भागों में, फर्दर भागों में कैटेगराइज किया गया है कि एक होती है स्वभाव व्यंजन, एक विभाव व्यंजन। ऐसे ही अर्थ पर्याय भी स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ, ठीक है। पहले हमने दो कैटेगरी करी कि व्यंजन और अर्थ, अब उनके भी फर्दर दो कैटेगरी करी कि स्वभाव अर्थ, विभाव अर्थ, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन, ठीक है। स्वभाव व्यंजन क्या होता है कि जो पर निमित्त के संबंध से रहित, है ना, जो द्रव्य का आकार होता है, यानी वो प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है जिसमें पर द्रव्य का कोई हाथ ना हो, हाथ तो खैर किसी का कहीं नहीं होता, लेकिन निमित्त भी ना हो, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है जीव की।
सिद्ध पर्याय। अब वो सिद्धत्वपना किसी कर्म के कारण तो नहीं है ना, किसी शरीर के कारण तो नहीं है ना, अपने ही कारण से है ना। इसलिए जीव की सिद्ध पर्याय क्या हो गई? स्वभाव व्यंजन पर्याय हो गई। ठीक है, उसमें जो सिद्ध पर्याय से मतलब सिद्ध पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्ध पर्याय का जो आकार है वो व्यंजन पर्याय हो गई, स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, और परमाणु, पुद्गल परमाणु का जो आकार है, परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, इनडिविजिबल होती है, उसको कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता उस परमाणु में, यानी कि उसका कोई भी मतलब आप उसको वो नहीं कर सकते कि तोड़ सकते हो फर्दर। ठीक है, तो उसका जो आकार है पुद्गल परमाणु का आकार, वो प्योरेस्ट आकार होता है। हाँ जी, दूसरा विभाग, हाँ दूसरा विभाग नहीं कर सकते, वो भी है। मैं कह रहा हूं कि उसका जो आकार है वो किसी पर द्रव्य के कारण नहीं होता, उसका स्वयं का आकार होता है पुद्गल परमाणु का, तो वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है, पुद्गल परमाणु की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं विभाव व्यंजन पर्याय की। विभाव व्यंजन पर्याय क्या होती है कि जो हमने स्वभाव में पढ़ा था उसका उल्टा, यानी कि पर निमित्त के कारण से जो किसी द्रव्य का आकार होता है, पर निमित्त के संबंध से या पर निमित्त के पर का निमित्त जिसमें कारण बने, ठीक है ना, उसमें द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। देखो विभाव इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, विभाव मतलब स्वभाव का उल्टा, जो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है, स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन विभाव कैसा है? वो बदलता है। ठीक है ना, उसे तो विभाव कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे जीव के ऊपर घटित करें तो जीव की अभी इस समय जैसे हमारी पर्याय है मनुष्य आदि पर्याय, तो ये कैसी पर्याय है? मनुष्य पर्याय, कि ये विभाव व्यंजन पर्याय है। कैसे मालूम पड़ा विभाव व्यंजन है? क्योंकि अभी हमें मनुष्य पर्याय लग रही है ना, पिछले भव में तो कुछ और पर्याय थी, अगले भव में तो कुछ और पर्याय होने वाली है। जब मैं छोटा बिल्कुल पेट से निकला होऊंगा, पेट में था, तब मेरा आकार कुछ और था, फिर आगे बढ़ता गया तो कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। ये शरीर मोटा होता है, पतला होता है, छोटे से बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, तो कैसा आकार है? बदल रहा है ना आकार। तो ये किसके कारण बदल रहा है? कि पर निमित्त के कारण बदल रहा है। ठीक है, इसमें कर्मों का उदय निमित्त है, इसमें कर्मों का उदय निमित्त है, तो उन आकार को नारक आदि पर्याय, त्रियंच पर्याय, देव पर्याय का जो आकार है वो क्या है? वो विभाव व्यंजन पर्याय है। मैं अपना मैसेज कन्वे कर पा रहा हूं पायल जी? हाँ समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है समझ में। है ना, तो ये जितनी भी पर्याय दिखाई दे रही हैं ये सब कैसी हैं? विभाव व्यंजन पर्याय हैं, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसको याद रखें। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, जैसे हमने ये है ना, हमें क्या लगता है कि ये शरीर है ना, ये मनुष्य का जो शरीर मिला, ये मेरी पर्याय है। नहीं, ये शरीर जो मनुष्य का आकार है ये मेरी पर्याय नहीं है, ये मनुष्य पर्याय नहीं है। मनुष्य पर्याय तो इस शरीराकार में अंदर, उसमें जो मेरा आकार है, जीव का आकार है ना, इस शरीर के आकार रूपी पुद्गल परमाणुओं के पिंड में जो मेरा जीव का आकार है, यानी मेरा आकार है, वो एक्चुअल में मनुष्य पर्याय है। ये जो शरीर है ना, इसमें दो हैं, दो तरीके से आप समझो। एक है पुद्गल परमाणुओं का पिंड जिसे हम शरीर कहते हैं, जो दिख रहा है सामने, और साथ में साइमल्टेनियसली उसी समय उसी जगह पर आत्मा के प्रदेश भी हैं। समझ में आ रही है बात? उसी जगह पर आत्मा के प्रदेश भी हैं। हां, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं है, जैसे कि बाल हो गए या नाखून हो गए, है ना, तो उनमें नहीं है, लेकिन बाकी जगह पर आत्मा के प्रदेश हैं। जहां जहां शरीर है वहां पर आत्मा के प्रदेश हैं, यानी कि पुद्गल परमाणुओं के साथ साथ रह रहे हैं, और उसी अपेक्षा से वहीं पर
आपके बाकी के चारों द्रव्य भी हैं, आकाश द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, आपका क्या कहते हैं काल द्रव्य भी है। ठीक है, समझ में आया ना, और अधर्म द्रव्य भी है। तो चारों द्रव्य भी वहां पर मौजूद हैं, इसलिए इन 5-6 द्रव्यों को क्या कहा जाता है, आपस में कौन सा संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध भी कहा जाता है। चलिए, वो पर्याय की बात चल रही थी, ये समझ में आ गया आपको, विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब अगर हम पुद्गल की अपेक्षा, और विभाव व्यंजन पर्याय समझ में आ गया। हाँ, अर्थ पर्याय का लेंगे, अर्थ पर्याय हाँ जी, हाँ देखो, अर्थ पर्याय में क्या है, अब इसमें भी 2 टुकड़े करें कि स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ। यानी अर्थ का मतलब यही हो गया कि प्रदेशत्व गुण की पर्याय के अलावा जितने भी गुण हैं उनकी सबकी पर्याय क्या होती है, अर्थ पर्याय में शामिल होती है। अब जो स्वभाव अर्थ पर्याय वो क्या है, जैसे व्यंजन पर्याय में किया था हमने स्वभाव व्यंजन का, कि पर संबंध, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती हैं, यानी कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य अनंत गुणों की जो पर्याय हैं वो सारी की सारी स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, सारी की सारी स्वभाव अर्थ पर्याय हैं। जैसे कि जीव की केवल ज्ञान पर्याय, जैसे कि जीव की केवल ज्ञान पर्याय, ये क्या है कि ये स्वभाव अर्थ पर्याय है, क्योंकि पर के निमित्त से नहीं है। ये क्या नहीं है, पर के निमित्त से नहीं है। समझ में आया, इसलिए इसको क्या कहा, स्वभाव अर्थ पर्याय, है ना। और पुद्गल परमाणुओं की बात करें तो पुद्गल परमाणुओं के जितनी भी पर्याय हैं उनके आकार को छोड़कर वो सारी की सारी स्वभाव अर्थ पर्याय में शामिल होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर जीव और पुद्गल की एग्जाम्पल दिया, धर्म अधर्म आकाश और काल का तो बोला ही नहीं। क्यों, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव पर्याय नहीं होती, उनमें सिर्फ स्वभाव पर्याय होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभाव अर्थ पर्याय की, तो वही उसका उल्टा स्वभाव का, यानी कि पर निमित्त जहां पर उपस्थित हो, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती हैं उन्हें विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे कि मैं नहीं बोलूंगा, कोई भी एक एग्जाम्पल कोई भी आप बताओ, तब समझ में आएगा कि समझ में आया या नहीं आया। मंजू दीदी को छोड़ के बताओ विभाव अर्थ पर्याय का कोई एग्जाम्पल, जो मैंने परिभाषा बताई उसके अलावा, उसके बेस पर। केवल ज्ञान को छोड़ के अन्य ज्ञान ले लो, हैं? केवल ज्ञान को क्यों, ज्ञान क्या वो है, विभाव है, ज्ञान विभाव है नहीं है तो स्वभाव, तो फिर लेकिन वो जैसे परकेर से होता है ना, नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। राग द्वेष हो गई, हाँ, क्षयोपशम भी कह सकते हैं, क्षयोपशम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या सब क्या है, ये विभाव अर्थ पर्याय हैं। जीव के राग द्वेष आदि, है ना, मिथ्यात्व आदि, ये सब क्या हो गए, मोह राग द्वेष जितने भी हैं ये सब क्या है, हमारी विभाव अर्थ पर्याय हैं जीव की। और पुद्गल की क्या हो गई कि पुद्गल की स्कंद की पर्याय जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्कंद की पर्याय, परमाणु की नहीं स्कंद की, वो सारी की सारी क्या हो गई, आकार को छोड़कर विभाव अर्थ पर्याय हो गई। इन 6 द्रव्यों में से केवल जीव और पुद्गल के ही ये स्वभाव या विभाव पर्यायों से युक्त होते हैं, केवल ये 2 द्रव्य। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल तो इनमें स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती हैं, इनमें विभाव अर्थ या विभाव व्यंजन नहीं होता, क्योंकि इनमें विभाव परिणमन होता ही नहीं है। समझ में आया? ये विभाव पर्याय भी केवल ज्ञान में दिखती है ना? सारी सब कुछ एक एक चीज वहां झलकने में आती है, एक एक चीज, कोई सी भी पर्याय उनसे छूटी नहीं है।
उनकी खुद की, जैसे भगवान महावीर हैं इस समय केवली है ना, केवल ज्ञान है उनको, तो उनको अपनी जो भूतकाल की जितनी भी पर्यायें थी, चाहे वो विभाव पर्यायें थी, वो सारी की सारी उनकी झलकने में आ रही हैं। शेष सिंह की पर्याय भी वो झलकने में आ रही है। जब वो मारीची के जीव ने प्रश्न किया होगा, या मारीची का जीव वहां से रुष्ट होके गया था वहां से समव शरण से, वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है। एक एक पर्याय उनके झलक रही है। और तो और दूसरे केवलियों की भी पर्याय झलकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक जैसे होता है ना, इसको आप एक से एग्जाम्पल कर सकते हो, बहुत स्थूल सा एग्जाम्पल है, हालांकि ये उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, कि जैसे दो प्लेन मिरर्स होते हैं ना, सामान्य चीजें जिनमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, उन दो प्लेन मिरर्स को आमने सामने रखो बिल्कुल पैरेलल, और बीच में रखो एक गमला या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लंबा सा, कितनी इमेजेस बनेंगी उसकी? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कितनी दिखाई देंगी, बट बनेंगी कितनी? इनफाइनाइट बनेंगी, अनंत। अगर उन दो इमेजेस, दो प्लेन मिरर को बिल्कुल सामने रखा जाए और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो दोनों उसमें मिरर्स में कितनी इमेज बनेंगी? अनंत अनंत इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट। अब वो बात अलग है कि एक कुछ समय बाद जाकर सारी इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर दें तो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो ऐसे ही भगवान महावीर का भगवान महावीर इस समय पार्श्वनाथ भगवान के ज्ञान में जितना भी झलक में आ रहा है, वो सारा का सारा भगवान महावीर के ज्ञान में भी झलकने में आ रहा है। और तो और पार्श्वनाथ भगवान के ज्ञान में भगवान महावीर के ज्ञान में क्या झलकने में आ रहा है, वो सारा का सारा उनके ज्ञान में झलकने में आ रहा है। ऐसे ही सारे 24 को एक दूसरे के, और जितने भी अनंत हो गए अभी तक, और अनंत होने वाले हैं। जब आप सिद्ध बनोगे ना कशिका जी, आप जब सिद्ध बनोगे तो आपके ज्ञान में भी क्या क्या झलकने में आ रहा है, वो भी आज देख रहे हैं। वो आज की आज, अभी की अभी, लाइव एकदम